बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उस संदर्भ में ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, आज डीएम ऑफिस आए हुए हैं। आइए हम लोग जानते हैं क्या कह रहे हैं, क्या बताएंगे। देखिए, भारत के गृह मंत्री ने जिस तरह से भारत रत्न से सम्मानित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, हम समस्त कांग्रेस जन पूरे देशव्यापी आंदोलन कर विरोध करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो इस देश के लिए किया वह निश्चित रूप से सराहनीय है। हम समस्त कांग्रेस जन गृह मंत्री द्वारा किए गए अपमान का कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। क्या कहा था गृह मंत्री ने कि आप लोग इतना उबाल मार रहे हैं, क्योंकि भाजपा इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था बार बार जो है बाबा साहब राम राम कर किए होते तो आज स्वर्ग में लोग जाते। इस तरह से कहने का क्या मतलब है, और भी कई शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था जो कि मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं उनकी इस्तीफे की मांग करता हूं सरकार से कि तत्काल उनको जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा लिया जाए और उनको सरकार से बाहर किया जाए। क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे, जिला महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। धन्यवाद। इस समय आप देख सकते हैं कि डीएम ऑफिस में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद हुए हैं। क्या मैम, किस लिए आना हुआ? ये आप क्या पूरा देश जान रहा है किस पर हो रहा है। एक संसद में बैठ के और गृह मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि स्वर्ग क्या रास्ता बता रहा है कि स्वर्ग में मतलब बाबा साहब का नाम न लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो भगवान सबके हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके तहत ही वो संसद में बैठे हुए हैं। और संसद में क्या बैठे हैं, एक बंदा चाहे जो हो, चाहे हम हो या मीडिया हो या किसी भी कास्ट का हो, संविधान से ही वो हर चीज की लड़ाई लड़ता है। जहाँ तक अमित शाह ने बात रखी थी कि अगर अंबेडकर कहने की जगह राम राम कहते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरीके से भाजपा ने पूरे देश में एक माहौल बनाया, एक मेंटर बनाया, एक मेंटालिटी तय किया, जनता को उसी आधार पर वोटिंग किया, तो क्या गलत किया? देखिए, जनता कभी दोषी नहीं है, दोषी तो ये बनाते हैं भाजपा जैसे लोग, क्योंकि अब राम मंदिर बना तो आप देखे हैं ना, वहां से उनको जनता ने उखाड़ फेंकी, मतलब अयोध्या में उनकी सीट नहीं निकलने दी। तो जैसे कि बाबा साहब की बात है, जैसे हमारे माननीय राहुल जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पर अब विशेष अच्छे धारे लगाए गए हैं, जो कि हमें नहीं लगता कि एक धक्के से इतने चोट आए, तो ये गलत है। और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे सर, इन लोगों का आदेश है कि आप जो है इस्तीफा दीजिए और जो संसद के सामने मूर्ति हटाई गई थी, मूर्ति लगा के उनके सामने माफी मांगे। अगर ये जो आप इस्तीफा के मांग पे अड़े हुए हैं, अगर सरकार नहीं एक्सेप्ट करती है तो क्या करेंगे? तो अभी तो हम लोग कांग्रेस, बसपा, मतलब सारे नेता जो भी है, दलित के जितने भी नेता हैं, सामान्य जितने भी है, पूरा देश चिल्ला रहा है और एक दिन भारत बंद का ऐलान करेगा और घर से महिलाएं भी निकलेंगी, बच्चे भी निकलेंगे और इस्तीफा दिलवा के छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? स्नेहलता गौतम, AICC मेंबर कांग्रेस। ये हमारे साथ स्नेहलता गौतम जी रहे, जिन्होंने कहा है कि हमारी मांगों को अगर भाजपा जो सरकार है इस समय केंद्र में नहीं स्वीकार करती है तो हम इसके लिए एक दिन का भारत बंद जैसा आंदोलन भी छेड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस अपमान को कभी भी हमारा बहुसंख्यक समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको खबर कैसी लगी, इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे गोरखपुर हलचल। धन्यवाद।